नमस्कार और अब कसम संविधान की जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज बहस की शुरुआत संविधान से ही करेंगे। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) यानी 19(1)(a) आपको अभिव्यक्ति की पूरी आजादी देता है कि जो बोलना है बोलिए, जो लिखना है लिखिए, लेकिन इसमें गालियों की, साजिशों की, किसी समाज या देश को तोड़ने की आजादी शामिल नहीं है। मुद्दे पर आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान उन पर भारत सरकार की ओर से कई सरकार विरोधी ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का दबाव डाला गया था। डोर्सी ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा अगर सरकार का कहना नहीं माना तो ट्विटर पर एक्शन होगा, छापे पड़ेंगे, उसे भारत में बंद कर दिया जाएगा। डोर्सी के इंटरव्यू के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि मोदी सरकार अपने खिलाफ हर आवाज दबा देती है। इस आरोप पर सरकार के आईटी मंत्री से लेकर पूर्व कानून मंत्री सबने जवाब दिए। कहा कि ट्विटर भारत के कानून से ऊपर नहीं है। फर्जी पोस्ट से अफवाहों को रोकने को नहीं कहते तो क्या हालात बिगड़ने देते, अराजकता फैलने देते। ट्विटर जितना पॉपुलर है उतना ही बड़ा उसके विवादों का नेटवर्क भी है। बड़ा आरोप है कि ट्विटर खुद को दुनिया की हर डेमोक्रेसी से बड़ा समझने लगता है। वो अपना एजेंडा चलाता है। उसे लगता है वो किसी भी सरकार को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। उसे लगता है कि उसकी आजादी अनलिमिटेड है, वो हर कंट्रोल से ऊपर है। भारत ही नहीं, अमेरिका भी इसका पीड़ित रहा है। हमारे कानून मंत्री से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक उसके शिकार बने हैं। लगे हाथ ये भी याद दिला देते हैं कि इन्हीं जैक डोर्सी ने 5 साल पहले के इंटरव्यू में कहा था कि ट्विटर में काम करने वाले ज्यादा लोग लेफ्ट माइंडेड यानी वामपंथी विचारधारा वाले लिबरल हैं। हालांकि ये भी जोड़ा था कि काम के वक्त वो लोग अपनी आइडियोलॉजी घर कराते हैं। तो इसे पूरी बहस में ट्विटर लेफ्ट है या राइट है, इसी पर बहस करेंगे। ये भी सवाल जानेंगे कि बोलने की आजादी को लेकर जो आरोप विपक्ष के नेता देश विदेश में लगा रहे हैं, उसी नैरेटिव को जैक डोर्सी का आगे बढ़ाना संयोग है या फिर प्रयोग। India is a country that had many requests of us around the farmers' protest. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. Turkey. I am deeply disappointed by Jack Dorsey's attempt at lying about what happened, because certainly whatever he has said in yesterday's statement is untrue and is false. मंत्री जी कहते हैं ये गलत है, तो क्या ऐसी वजह है कि जैक डॉर्सी झूठ बोलेगा? और कुछ और लोग तो झूठ बोल ही सकते हैं कि अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ता है। चोरी पकड़ी गई तो अब तो इनकार करेगा ही कि मैंने चोरी नहीं की। अब जिसने पीड़ा दी है बहानेबाजी तो करेगा। जो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं उन अकाउंट को बंद करा जाए, उनकी रीच कम हो, उनको कम दिखा जाए, ये हुआ है। अपने घमंड और अहंकार में चूर इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई। देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है? तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे लोग जुड़ रहे हैं। 7 समंदर पार से भी एक शख्स मेरे साथ जुड़ेंगे, भारतीय मूल के हैं, जस्सी सिंह। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं। ट्रंप के साथ ट्विटर का एक लंबा विवाद हुआ था, क्या क्या उसमें हुआ, जस्सी जी से उसके बारे में बात करेंगे। अतुल लोंडे पाटिल जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं और शानदार वक्ता भी हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी एक बेहद शानदार वक्ता है। और समाजवादी पार्टी से मोर्चा संभालने के लिए डॉक्टर अजीज खान मेरे साथ हैं। और थोड़ी देर बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के एक वाजपेयी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील भी हैं। सबसे पहले अतुल लोंडे साहब, जैक डोर्सी ने आज वही कहा जो आप कह रहे थे, राहुल गांधी जी अमेरिका में कह के आए थे, तो आप तो खुश होंगे जैक डोर्सी के बयान से?
जैक डॉर्सी के बयान से खुश होने के बजाय देश को चिंता करने की जरूरत है कि लोकतंत्र को कुचलने के लिए किस तरह से सत्ता का बल और इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आपको भी और मुझे भी करना चाहिए। ये सरकार आटा भी चुराती है और ये सरकार डेटा भी चुराती है। अंकी दास का प्रकरण वॉल स्ट्रीट जर्नल ने निकाला था, तब पता चला था किस तरह से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई थी। और ये सारी बातें बाहर से जब सामने आती है और सरकार कार्रवाई करने के बजाय उसका इस्तेमाल करते तो बुरा लगता है। मतलब आपको भारत के प्रधानमंत्री और सरकार पे यकीन नहीं है, जैक डॉर्सी पे, ये कह रहे हैं अतुल भाई? ऐसा है कि ये देश के प्रधानमंत्री जैक डॉर्सी के साथ बैठ के चर्चा भी किए हैं। तो बात तो ये सवाल ये खड़े करने चाहिए कि क्या गलत क्या है। अभी अराजकता की कोई बाइट दे रहा था, तो मुझे एक बात बताइए, इस देश के मंत्री, इस देश के सांसद भाजपा के, वो कहते हैं इस देश के किसान जब शांततापूर्वक आंदोलन कर रहे जिसमें 750 किसान की जान चली गई, उन्हें नक्सली कहते हैं, उन्हें कहते हैं पाकिस्तान से फंडिंग आ रहा, उन्हें चाइनीज एजेंट कहते हैं, उन्हें आतंकवादी कहते हैं। 750 किसान मरने के बाद भी उनको श्रद्धांजलि देने से संसद में मना करता है। और आप कौन सी बात कर रहे हैं दीपक जी? क्या सत्यपाल मलिक जी ने कहा था वो भी झूठ है क्या? वो तो उनके ही पार्टी के सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके। अरे उनकी पार्टी के सांसद विधायक मंत्री नहीं थे अतुल जी। कितना बड़ा सच सामने लाया। फैक्ट तो सही बोली अतुल जी। मैंने माना कि मलिक साहब जो है आजकल राजा हरिश्चंद्र बने हुए सत्यपाल मलिक साहब, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, सच तो बोलिए, उनकी पार्टी के ना एमपी रहे वो, ना एमएलए रहे, ना विधायक रहे। सत्यपाल मलिक कभी उनके पार्टी के मंत्री नहीं रहे, कभी नहीं रहे। सत्यपाल मलिक बीजेपी के एक मेंबर है। चलो मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं। बीजेपी से कभी वो एमपी एमएलए मंत्री नहीं रहे। आप चेक कर लीजिए, गूगल पे चले जाइए सर। सुन लीजिए, एक बात अभी सुन लीजिए आप। सत्यपाल मलिक जी ने जो सच कहा था, वो बीजेपी के सदस्य तो है, ये तो मानते हैं आप? मैं मानता हूं, उन्होंने काम कर रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, मैं गलत नहीं, ये तो मानते हैं। उन्होंने पदाधिकारी थे, ये बोलिए आप, ये पर एमएलए एमपी जो बात कही वो ये, अरे चलो आपकी बात मान लेते, पदाधिकारी थे, लेकिन उन्होंने जो बताया वो देश के सुरक्षा के लिए कितना अहम बात थी, तो उसको भी मानने से इनकार हो जाता है। उसकी बात पर होने के वजह से मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं, जो कोई भी सच्चाई सामने लाना चाहता है या लाने की कोशिश करता है या बताता है, तो उसे देशद्रोही, इसके ऊपर भरोसा है, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। सच है। फिर जब मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था, आपको जैक डॉर्सी की बात पर यकीन है लेकिन भारत सरकार की बात पर नहीं, क्या ये मेरा निष्कर्ष सही है? भारत सरकार झूठ बोलती है, ये डेटा भी चुराती है और आटा भी चुराती है। और ये जिस तरह से पॉसिबल है इस देश के संस्थाओं का, और जिसको दबाकर सत्ता में रहना चाहती है वो सारा काम करती है, जिसका विरोध हम पहले से कर चुके हैं। बाहर से बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमने खुद कहा है। और हमने ये आरोप किया है, संसद में पेगासस पे चर्चा नहीं होने देते, किसी बात की चर्चा नहीं होने देते, सच से घबराते हैं, झूठ बोलते हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म किया। क्यों? इस देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस सामने आके क्या कह कर गए? तो सारी बातों को ठुकरा कर सब कुछ मोदी सही है और सब कुछ भाजपा की सरकार सही है, ऐसा नैरेटिव लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दीपक जी, आपका बड़ा चैनल है, आपकी सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये बात उन्होंने देश से कई बार कही, विदेश से भी कही। जी देखिए, जो लोकतंत्र को अपने वंशतंत्र का धनतंत्र कमाने का जरिया बनाए बैठे थे और जिनको भारत की जनता ने पहचान कर नकार दिया है, घर बैठा दिया है, तो अपने औपनिवेशिक आकाओं की मदद से लगातार कैसे भारत विरोधी एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, उसका विकृत प्रमाण आज जिस तरह से डॉर्सी के जैक लगते ही कांग्रेस उछली है, उस उछलने ने सिद्ध किया है कि ये गुलामों की, रोमनों की, अमेरिकनों की, ब्रिटिशों की, वो जो औपनिवेशिक, एक सारे ब्रिटिशर नहीं, सारे अमेरिकन नहीं, लेकिन उसमें से एक औपनिवेशिक वृत्ति वाले जो लोग हैं, जॉर्ज सोरोस के जो लोग हैं, जैक डॉर्सी जैसे जो लोग हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में चल रहा है, जिस कंट्री से है वो। और आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं दीपक जी, कुछ प्रवक्ता हो सकते हैं कि अभी 10-20 साल पहले छात्र जीवन से राजनीति में आए हों, लेकिन आपका तो 30 वर्षों का पत्रकारी जीवन है। आप ध्यान कीजिए, ऑर्कुट पर भारत में क्यों प्रतिबंध लगा था?
और किसने प्रतिबंध लगाया था 2007 में? किसकी सरकार थी? तो ऑर्कुट पर प्रतिबंध लगाने के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह तानाशाह हो गए, हिटलर हो गए, मुसोलिनी हो गए। भाई उन्होंने जब ऑर्कुट ने ऐसी हरकतें की जो भारत विरोधी थी, लोग मुकदमा किए, कांग्रेस ने सर नहीं लगाया, औरंगाबाद हाईकोर्ट में लोग ऑर्डर आया, लगाना पड़ा आपको ऑर्कुट पे प्रतिबंध। अगर संप्रभु भारत में अगर कोई हेट फैला रहा होगा, गाजियाबाद के मामले में जिसकी दाढ़ी काटी नहीं गई, एक दिखाया गया एक मुस्लिम व्यक्ति जिसकी दाढ़ी काटकर जय श्री राम कहलाया जा रहा है, तो इस पे भारत अगर जो है आपत्ति करे तो कांग्रेस को अत्यंत पीड़ा है, क्योंकि नफरत का जो इनका मेगा मॉल है, उसकी जो दुकान है, जिस मेगा मॉल में 10,000 मराठियों को इसलिए मार दिया गया कि तब वो ब्राह्मण आतंकवादी थे, मराठी आतंकवादी थे, ढूंढ ढूंढ कर मराठियों को मारा गया इस देश में, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और एक FIR तक नहीं लिया न्याय दूर है देने की। 10,000 सिखों को मार दिया और उसके बाद जो है अहिंसा का इनका जो सतत प्रयोग है वो इस गति से चलता है कि ये जिसको चाहे उसका टेटुआ दबा दे, इमरजेंसी में अखबारों के बाहर जो है DM को बैठा दे और DM से जो है उसकी, और अब सुप्रीम कोर्ट पर ये बातें कर रहे हैं। SDM जबलपुर केस आज भी भारत के न्यायपालिका के इतिहास का कलंक किसने लिखवाया? क्या पढ़ाया जाता है भारत के कानून के पाठ्यक्रम में? SDM जबलपुर का केस उससे ज्यादा जो है घृणित न्यायिक अपराध क्या हो सकता था? ये सब सारे दुनिया के विश्व के न्यायविद कहते हैं। और जुडिशरी को कैसे कल्टीवेट करना, और जुडिशरी में जो जस्टिस वेंकट चलैया के ऑर्डर के बाद कॉलेजियम बना, वो कॉलेजियम का सिस्टम क्यों आया था? सरकार इसलिए आया था कि कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो उनका मनपसंद होता था, कमिटेड जुडिशरी, ये आप करते थे। और आप हम पर कौन सा आरोप लगा रहे हैं कि रोस्टर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई चीफ जस्टिस के अगेंस्ट, तो सरकार दोषी हो गई। गजब है साहब, कातिलों ने यह तय कर रखा है कि शरीफों को जो है ये कत्ल करने का स्वयं को संवैधानिक अधिकार सिद्ध करने बैठ जाएंगे। कातिलों को यह हक संवैधानिक तौर पर नहीं दिया जा सकता, ठीक है, कि आप वैचारिक कत्ल करें, शारीरिक कत्ल करें, राजनीतिक कत्ल करें और भ्रष्टाचार करें। तो वंशतंत्र का ये जो धनतंत्र है, उसका ये दंशतंत्र इस लोकतंत्र को नामंजूर हो चुका है। ठीक है, मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। अतुल जी, आपको भी जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जस्टिस सिंह जी के पास चलता हूं। मैं समझना चाहता हूं जरा फटाफट, ट्रंप ने क्या क्या आरोप लगाए थे जैक डोर्सी पर, ट्विटर पर लेफ्ट लीनिंग होने का, वामपंथी विचारधारा होने का, जरा उसके ग्राफिक भी चला दीजिए जब तक जस्सी जी बात करें। जस्सी जी, ट्रंप को के अकाउंट को किस तरीके से बैन किया गया था अमेरिका के अंदर जब वो राष्ट्रपति थे? किस तरह से शेडो बैन पहले किया गया, उसके बाद बैन कर दिया गया? क्या हुआ था ट्विटर के बीच, ट्विटर और ट्रंप साहब का विवाद? जी बिल्कुल दीपक जी, जब से ये इलॉन मस्क ने जो ट्विटर को खरीदा और उसके बाद जो जैक डॉर्सी को निकाला गया, उसके बाद से कई तथ्य सामने आए जिसमें कि साफ ये प्रूव हो रहा है कि जैक डॉर्सी जो थे एक झूठे मक्कार और बहुत ही लेफ्ट लीनिंग जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते थे। और ये जो अब यहाँ की अमेरिका की कांग्रेस में इनके खिलाफ एक हियरिंग चल रही है जिसमें इनके एम्प्लॉइज, ट्विटर के 3 पूर्व एम्प्लॉइयों ने आके भी कहा है कि हमने जो 2020 की जो अमेरिका में इलेक्शन हुई थी उसमें हम लोगों ने धांधली की थी, उसमें हम लोगों ने ट्विटर को सेंसर किया था और अमेरिका के राष्ट्रपति को इन्होंने ट्विटर से बिल्कुल बाहर किया था और FBI के ये कहने पे ये सारे काम करते थे। और जो आज भारत के ऊपर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर सेंसर की, यहाँ पे हमें कहा गया कि सेंसर करो, ये तो खुद ही अमेरिका में सेंसर कर रहे थे। और एक यहाँ पे जो अमेरिका का एक सोशल फैब्रिक है उसको मैनिपुलेट करते थे, पूरे दंगे करवाए, ब्लैक लाइव्स मैटर, अंतीफा, जो पूरी यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा होगा 2019 में जो पूरे दंगे होते रहे, उसमें ट्विटर पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करा था उन दंगाइयों को। और ये ही इनका पूरा मकसद है, दुनिया के हर जहां पे जाके वहां पे ये हरकतें करनी। और ये जॉर्ज सोरोस का एक बहुत बड़ा प्लान है पूरी दुनिया के लिए। और ये उभरती डेमोक्रेसीज जैसे भारत हो गया और अन्य देश हैं, वहां भी इनका पूरा मकसद था कि यहाँ पे सोशल फैब्रिक को जैसे अमेरिका में इन्होंने खराब किया है वहां पे भी करे।
तो ये बहुत जरूरी था कि इलॉन मस्क के आने के बाद ट्विटर एक नई दिशा में आया और ये जैक डॉर्सी के जो इन्होंने जो कारनामे किए ये दुनिया के सामने आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही कांग्रेस ने ये जो हेयरिंग के बाद जैक डॉर्सी के ऊपर केसेस होने चाहिए और इन्हें जेल होना चाहिए। ठीक है, आपने एक लंबा पर्सपेक्टिव दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आऊंगा डॉक्टर अजीज खान के पास। डॉक्टर अजीज खान, अमेरिका के दंगों के पीछे यही ट्विटर जिम्मेदार है और ये खुद मानता है कि हाँ, हमारे यहाँ तो वामपंथी विचारधारा के लोग भरे पड़े हैं, हमारे हैं वामपंथी विचारधारा के लोग, लेकिन वो विचारधारा को घर पे रखकर आते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है अजीज खान साहब? जी देखिए दीपक भाई, ऐसा है कि जैक डॉर्सी के बारे में अमेरिका में क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो तथ्यों के आधार पर जो बातें निकल करके आ रही हैं और जो सर्वविदित है, सभी लोगों ने इस बात को जाना भी और एहसास किया कि किसानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ, किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, 600 किसान शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उनको प्रताड़ित किया गया और उनको तमाम तरीके के नामों से संबोधित किया गया, चाहे वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, क्या क्या नहीं कहा गया। आपके चैनल ने बहुत बड़े स्तर पर उसे कवर किया, आप खुद जानते हैं। तो मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ और आज उसका पर्दाफाश अगर जैक कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये इसमें बहुत अचंभव होने की जरूरत नहीं और बहुत इसमें हमें तिलमिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच है इसमें। और जब सच को कोई बात रखता है तो निस्संदेह उस पर कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती है। क्योंकि आज आप देखिए लोकतंत्र की एक अमेरिकन, जिस पर अमेरिका में ही आरोप है अजीज खान साहब, उसके बयान पर भारत की विपक्षी पार्टियां बल्ले बल्ले कर रही हैं। गजब है। क्या बल्ले बल्ले कर रही हैं? कौन सी ऐसी बात पे बल्ले बल्ले कर रही हैं? जो बात सच है वो सच है। क्या लोकतंत्र जो कहा गया, जो कहा जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं, अकेले जैक की बात नहीं है कि लोकतंत्र इस मुल्क का खतरे में है। क्या 5 जजों के बेंच ने अब बाकायदे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या ऐसी स्थितियां नहीं पैदा हुई? सर वो 2017 में हुई थी सर, 2017-18 में और 2019 में, उसके बाद मोदी जी जीत गए थे। आप कहां? और उनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और उन पर आप आरोप भी लगाते हैं कि सरकार के दबाव में उन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया। सर मुझे मौका दे सर ना, मैं कह रहा हूं क्या पत्रकारों पर दबाव नहीं बनाया गया? तमाम पत्रकारों को आज पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया गया। यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित किया, एक नाम बताइए। अरे बहुत सारे, मैं क्या बताऊं? बताइए ना, एक बता दीजिए। बहुत सारे तो एक बता दीजिए। सर आप जानते हैं कई सारे पत्रकार हैं ऐसे कि कहीं ना कहीं जब इन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाया, तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाया, तो उस लोकतंत्र को कुचलने के लिए उनकी आवाज को बंद कर दिया गया, आवाज बंद कर दिया गया। क्या आपको नहीं पता है? क्या देश को नहीं पता है क्या? सर मेरी बात सुने, नाम तो बता दीजिए। पता है, पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं। दूसरी बात सुनिए सर आप, एक बात और, आज की जो परिस्थितियां हैं, जब कोई सवाल उठाता है इस सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, आलोचना करता है, सच्चाई का बयान करता है, तो उसके खिलाफ क्या क्या होता है हम बताएं इस बात को। ईडी सीबीआई से लेकर के कहीं ना कहीं, आप बताइए दैनिक भास्कर कितना बड़ा अखबार, उसने जब कोरोना की बात को आउट किया, लाशों का कहीं ना कहीं अंबार दिखाया, क्या हुआ? आप नहीं जानते इस बात को? कहने का मकसद, वायर को देखिए, इसी तरीके से न्यूज क्लिक को देखिए, न्यूज लॉन्ड्री को देखिए, तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम चैनल्स पे क्या क्या हाल हुआ, उनकी क्या क्या परिस्थितियां पैदा की उनके साथ में। आप जो भी नाम ले रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं और अच्छे खासे मोदी विरोधी विचारधारा उनकी चलती रहती है सर, आप जिनके नाम ले रहे हैं। सर कोई विरोधी नहीं है, मोदी से कोई दुश्मनी थोड़ी है, मोदी जी के हम भी दुश्मन। अरे मैं कह रहा हूँ वो जो जिन वेबसाइट का आप जिक्र कर रहे हैं वो चल रही है सर मैं और मोदी विरोध पे रोज आर्टिकल लिखती है। मैं ऐसे 10,000 यूट्यूब चैनल को जानता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के आधार पर टिके हुए हैं। सर मोदी जी का कोई विरोधी नहीं है, मोदी जी की नीतियों के विरोधी हैं, जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं इस देश पर अत्याचार कर रहे हैं, देश से कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। आज नौजवान, बेरोजगार, किसान सब परेशान है, उनकी इनके पास उदाहरण नहीं, कहीं कहीं कुछ नहीं जी। आप लोग पहचान गए, तालिबान समर्थक सपा को लोग जानते हैं, तालिबान समर्थक सपा को लोग जानते नहीं आ रही है। तालिबान की आराधना करने वाले समाजवादी पार्टी के सांप्रदायिकता को लोग पहचानते हैं। समर्थक है।
हाँ, तालिबान समर्थक है शफीकुर रहमान बर्ग, क्या कार्रवाई की? यही तो मैं कह रहा हूं ना, शफीकुर रहमान बर्ग पर क्या कार्रवाई की? विपक्ष का तो तालिबान के मुरीद है, बताइए ना क्या किया? आप विरोध करके जरा बताइए, जरा हिम्मत हो तो विरोध करिए। शफीकुर रहमान बर्ग कल दौड़ा लेंगे आपको, जरा करिए ना। शफीकुर के ऊपर क्या चिल्ला रहे हैं आप? विपक्षियों को इसमें अहंकार क्या है? ठीक है, हम आपस के आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। मैं फिर से मुद्दे को अतुल लोंढे पाटिल जी के पास ले जाता हूँ। अतुल लोंढे पाटिल जी, ऑर्कुट को आपने बैन किया था, ये बात बिल्कुल साफ है। ऑर्कुट क्यों बैन हुआ था? क्योंकि वो भारत में जबरदस्ती उंगली कर रहा था। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, आम जनता के समझाने की भाषा में। ट्विटर अगर ऐसा कर रहा है और सरकार उसे रोक रही है, तो जैक डोर्सी के एंडोर्समेंट को कांग्रेस अपने जैक के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं इसका लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूं। अभी जस्सी भाई ने बताया कि उन्होंने ट्विटर पर क्या क्या आरोप लगाए और कांग्रेस किस तरह की हियरिंग कर रही है उन पर, यूएस कांग्रेस। देखिए दीपक जी, ये वही डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है जिनके ट्वीट पर अमेरिकन कांग्रेस पर उनके समर्थक चल पड़े थे। 400 साल की लोकतंत्र पर किस तरह से हमला हुआ ये हमने देखा है, तो उनकी बात उनके पास रहने दो। मैं अपनी देश की बात करूंगा। यहाँ पर मोदी जी के खिलाफ, यानी उनके नीतियों के खिलाफ कुछ कहने से आदमी देशद्रोह हो जाता है, पाकिस्तान चले जाओ, आपकी लायकियत नहीं है, इस तरह की बातें सुननी पड़ती है। और वही लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आर्टिकल 19(1) की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी हमारे प्रेम भैया तो ऐसी बात कर रहे थे जैसे उनके हाथ में कुछ नहीं, वो विपक्ष में और हम सत्ता में हैं। वास्तविकता तो यह है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां? कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले से किरदार है तुम्हारा। तुमने बीबीसी पे तुम बीच में बोला नहीं था प्रेम भैया, अच्छा नहीं लगता। अच्छा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र का यूट्यूब चैनल किस तरह से बंद किया महाराष्ट्र में सबको पता है, सबको पता है। देखो भावनाएं व्यक्त कर, अभी ये भी बंद कर दोगे हमारा, यानी हमने अब व्यक्त भी नहीं होना। आप बीच में बोलोगे, बीच में डिस्टर्ब करोगे, आपके बीच में बोला तो तकलीफ हो जाती है। मैं तो मैक्स महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल की बात बता रहा हूँ, किस तरह से उनका रीच कम कर दिया, किस तरह से उनको बैन कर दिया, बोल रहा हूँ ना मैं। तो सुनिए ना लोंढे जी, आप इतना नाराज काहे हो रहे हैं? बीबीसी पर कैसे रेड हुई, किस तरह से बीबीसी, सुनो ना, इतना उद्विग्न होना ठीक नहीं है। इस तरह की तानाशाही ठीक नहीं है। वाचिक उद्विग्नता घातक है मेरे मित्र के स्वास्थ्य। कांग्रेस की बात लोगों तक पहुंचना नहीं चाहिए, इसलिए बीच बीच में बात कर रहे हैं आप, इसलिए बीच बीच में बात कर रहे हैं ताकि मेरी बात पहुंचे नहीं। मेरे तो चेहरे तक पे तनाव नहीं है, तनाव हो ही नहीं सकता है। नहीं, मेरे कहाँ चेहरे पर तनाव है भाई, मेरे चेहरे पर कहाँ तनाव है? मैं आपको ऐसा लगता है दीपक जी, अगर आपको ऐसा लगता है, दीपक जी आप तो जज हैं, सुनते हैं आप, अब बताएं किसके चेहरे पे ज्यादा तनाव है? बीच में बात मेरे चेहरे पे कि लोंढे जी के चेहरे पे? मुझे तो बात ही नहीं करने दे रही है। आप तो तनाव विशेषज्ञ को बात नहीं करने दे रहे आप मुझे बात नहीं करने दे रहे प्रेम जी। डर लगता है, आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। मुझे तो एक ही गाना आ रहा है, याद आ रहा है, दोनों को देख के एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, डर लगता है। हाँ सुनो, अभी तो बीबीसी ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन बीबीसी पे रेड कर देते हैं। दैनिक भास्कर में पहले पेज पर इनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आता है। रेमडेसिविर यहां मिलेगा, सरकार के एजेंट दवाखानों में नहीं मिलेगा, इनके पास मिलेगा, क्योंकि उन्होंने रख लिया है साथ में। उसे बचाने के लिए एक ही इनका विधायक है महाराष्ट्र का, उसे बचाने के लिए यहाँ के देवेंद्र फडणवीस तब के विरोधी पक्ष नेता बांद्रा पुलिस स्टेशन 12:30 बजे चले गए थे, उनको पकड़ा था, चोरी का रेमडेसिविर उनसे हासिल किया था पुलिस ने। तो ये सच्चाई है। बीबीसी पर रेड, दैनिक भास्कर पर रेड, तो ये सारी चीजें जो है हिंदुस्तान देख रहा है। पेगासस पे चर्चा नहीं होने दी, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग कोरम नहीं होने दिया, अफसर पहुंच गए थे, अफसरों को पहुंचने नहीं दिया है। तो हम जो बात करते हैं ना दीपक भाई, तो जनता देखती है, जनता समझती है कौन सच कर रहा है, कौन झूठ कर रहा है। आप कितनी भी बातें कर लो, आप किसी को देशद्रोही ठहरा दो, आप ये कह दो कि उसने ये कह दिया इसलिए हम कह रहे हैं, हम तो रोज ही कह रहे हैं, हम तो हर बात को, हर मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि जब पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट कमेटी बिठाती है तो वो कमेटी कहती है सरकार हमें मदद नहीं कर रही है। तो डर काहेगा भाई? अगर आप इतने साफ हो, आप लोकतंत्र में इतना विश्वास रखते हो, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों डरते हो? 20,000 करोड़ जो बेनामी आया है मॉरिशस से अदानी के अकाउंट में, उसकी जांच क्यों नहीं होने देते हो? हर जांच को रोकते हो, बृजभूषण शरण सिंह को उसके पीछे खड़े हो जाते हो, हर गलत तत्व के साथ आप खड़े होते हो, वेश्यालय चलाने वाले को आप टिकट देते हो, उन पे कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सारी बातें जो है लोकतंत्र को दबाने की, ठीक है अतुल जी, आप एक साथ कई सारी बात बोलते हैं। जैक डोर्सी को छोड़ के आपने सब कुछ बोल दिया है।
जैक डोर्सी के बयान को छोड़ के आपने सब कुछ बोला। जैक डोर्सी से मुझे क्या लेना देना है? जैक डोर्सी की आप बात कर रहे हैं तो पहले ही हम कह चुके हैं, मैनिपुलेटेड मीडिया को इनके ऊपर लगता है। इनके मंत्री संविधान की शपथ लेकर जो मंत्री आते हैं वो झूठ ट्वीट करते हैं, मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लेने वाले मंत्री है। ये इसी देश के मंत्री है, किसी और देश के मंत्री को नहीं लगा होगा। स्मृति ईरानी जी को ठीक है, मैं सीधे एक वाजपेयी जी के पास चलता हूँ। फोन से उनसे संपर्क टूट गया था, इसलिए लेट आ पा रहा हूँ। और जस्सी जी, मैं आपके आरोपों का जवाब, आप अजीज खान साहब ने कुछ आरोप लगाए हैं, मैं उस पर आऊंगा, उसके बाद आप पर आऊंगा। आपको ना आपने ही बोला था मेरे भाई, बयान किया है सर, मैंने सच्चाई बयान किया है सर। अच्छा, सच्चाई पे उनको जवाब दे दीजिए ना, आपने उनकी सच्चाई को ज्यादा बयान कर दिया। मतलब अजीज खान साहब उत्तर प्रदेश से सीधे अमेरिका, बीच में कोई स्टॉप ही नहीं, सीधे कमेंट करेंगे तो अमेरिका की राजनीति पर, देश का कुछ बचता ही नहीं है। देश का सवाल है, और जब जहां देश होगा वहां हम खड़े मिलेंगे, वहां समाजवादी खड़ी मिलेगी, क्योंकि हम देश के साथ हैं। नहीं, अभी तो आप जैक डोर्सी के साथ में खड़े हैं सर, देश के साथ नहीं खड़े हैं, आप जैक डोर्सी के साथ खड़े हैं। वाजपेयी जी क्या कहेंगे तमाम बातें सुन के? जैक ने जो बात कही वो सच है, इसलिए हम सच के साथ खड़े हैं। देखिए, ऐसा है दीपक जी ऐसा है कि देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, और माहौल बनाने के लिए विदेशी शक्तियों की, विदेशी ताकतों की भी मदद ली जा रही है। आपको याद होगा हिंडनबर्ग का कैसे ड्रामा किया इन लोगों ने, कितना शोर शराबा मचाया, और उसमें निकला क्या, और मुद्दा छोड़ के भाग गए। अब ये उसी की टूलकिट का हिस्सा है ये। एक सेकेंड, अभी तो उनको बोल रहे थे कि बीच में अडानी ने हिंडनबर्ग पर केस क्यों नहीं किया? सच्चा था तो। दे रहे थे। अरे पहले सुन लो ना, अडानी के हम ठेकेदार लगे हैं। आपने आरोप क्यों लगाया इस सरकार पे? आपने पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दी? इसका जवाब देना होगा आपको, लेकिन जवाब अडानी के अरे पूरा देश जानता है। आप अरे जैक डोर्सी के साथ बैठकर मोदी जी चर्चा करते हैं तो मोदी जी भी देशद्रोही है क्या? जवाब दीजिए। जैक डोर्सी के साथ बैठकर मोदी जी चर्चा करते हैं, मैंने फोटो ट्वीट किया आज, तो क्या मोदी जी पूरे जवाब दीजिए। आप जैक डोर्सी जब आए थे ना तो उन्होंने ये भी लिखा था, ये जब कंपनी से निकाल दिया गया है, कंपनी से निकालने के बाद ये बात फोटो खिंचवाया था, और उस पर क्या लिखा था पूरे पैन को दिखाइए। वाजपेयी जी, मुझे 1 मिनट के लिए यहाँ पर बोलना पड़ेगा। जैक डोर्सी ने कुछ पत्रकारों और महिला एक्टिविस्ट के साथ फोटो खिंचवाया था, हाथ में एक प्ले कार्ड लेकर बकायदा फोटो खिंचवाया था, जिस पर लिखा था स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्ची, यानी जो हमारी ब्राह्मणिकल सिस्टम या सोसाइटी है। अब उसका जैक डोर्सी कितना जानते हैं उसके बारे में वो मुझे नहीं पता, उसको मतलब जड़ से मिटा दिया जाए, स्मैश कर दिया जाए। वाजपेयी जी, ये मोदी जी बैठे उनके साथ। हाँ भाई, ऐसा है बिल्कुल। उसके बाद वाला फोटो भी देख लीजिए, उसमें कौन है। लोटे साहब को कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग? प्लीज लिसन टू मी एंड देन रिप्लाई इट। आप जवाब देना कर रहे हैं, जो तरीका होता है, सभ्य तरीका तो यही है। देखिए ऐसा है कि अरे तो दीपक जी जब उनको बोलने देते हैं प्रेम भैया को, तो मुझे भी बोलने दो। का हिस्सा है ये ना बोलो सर, अतुल लोंडे जी, राहुल गांधी आप लगातार बोले हैं, वही बैठे हुए, और मेरे ख्याल से प्रेम शुक्ला जी से ज्यादा बोले हैं। ऐसा ना करिए सर, मुझे डर लगता है। दीपक जी जब प्रेम जी बात कर रहे थे तब आपने नहीं बोला, मैंने सवाल पूछे आपसे और उनसे भी पूछे वो। तो हम जैक डोर्सी के बयान पर बात कर रहे हैं। जैक डोर्सी ट्विटर के पूर्व सीईओ कह चुके हैं कि हाँ, हमारे यहाँ वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन हम जब काम करते हैं तो विचारधारा बाहर रख कर आते हैं, और उसके बाद कई सारी चीजें होती हैं, कई विवादों में ट्विटर का नाम आता है। अमेरिका में उन पर आरोप लगते हैं, कई अन्य देशों पर उन पर आरोप लगते हैं। एक पूरी ग्राफिक में आपको दिखा रहा हूं कि ट्विटर पर कहां किस तरीके से क्या क्या आरोप लगे। कानून से बड़ा होने का आरोप उन पर खुद अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था, और उसके बाद अब यूएस कांग्रेस उनकी जांच भी कर रही है, उनके ऊपर केसेस भी हो सकते हैं। लेकिन क्या ट्विटर को हम देश तोड़ने देते? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि ऐसी साजिश हो रही थी किसान आंदोलन के वक्त कि देश तोड़ने वाले कई सारे ट्वीट्स लिखे जा रहे थे, और ट्विटर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा था। और जैक डोर्सी ने इसके जवाब में कहा कि नहीं भाई, हमें तो धमकी दी गई थी, रेड हो सकती है हमारे पे। हालांकि उन्होंने डेफिनेट कुछ नहीं कहा, हो सकती है, और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, हम पे कार्रवाई हो सकती है कानूनी। तमाम बातें हैं। बात करने के लिए मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, अतुल लोंडे पाटिल साहब हैं, और डॉक्टर अजीज खान साहब हैं, ए के वाजपेयी साहब हैं, जस्सी सिंह है ट्रंप के सपोर्टर। और मैं वाजपेयी साहब से ही शुरुआत करूंगा। वाजपेयी साहब, एक
जो सवाल उठ रहा था कि जैक डॉर्सी ये वही बात क्यों कर रहे हैं जो कई विपक्षी नेता लगातार मोदी जी के विरुद्ध भारत में और भारत के बाहर कहते रहे। देखिए दीपक जी, ऐसा है, हमारा तो बड़ा क्लियर मानना है कि देखिए ये जो पहले आरोप लगाने का सिलसिला विदेशी लोगों से मदद लेके किया जा रहा है, ये एक टूल किट का हिस्सा है। आप याद करिए हिंडनबर्ग में क्या हुआ था, वो भी बाहर के लोग थे, वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी, उसने किस तरह से फर्जी रिपोर्ट बनाई और सारा ड्रामा किया, और उसी के हाथों में विपक्ष ने खेल के कितना हंगामा किया, पार्लियामेंट तक नहीं चलने दी। अब उसी के टूल किट का हिस्सा ये डॉर्सी साहब का बयान है। डॉर्सी साहब अब पूर्व सीईओ हैं, जब ये थे और जब इस तरह की अगर कोई बात हुई थी तब क्यों नहीं सवाल उठाया इन्होंने? देखिए इस तरह के आफ्टर थॉट किसी के कहने से इस तरह से देश को बदनाम करना या सरकार को बदनाम करना, ये तो सर्वथा गलत है। नंबर 2, इनके वक्त में ये जो किसानों की बात बना बनू के कह रहे हैं, हकीकत ये है कि सरकार के पास 1200 अकाउंट ऐसे थे जिनके डायरेक्ट खालिस्तानी समर्थकों से कांटेक्ट थे और वो किसान आंदोलन में भी हिस्सा ले रहे थे। वो 1200 अकाउंट सीज करने की बात सरकार ने बाकायदा राइटिंग में की थी और उसमें से उन्होंने सिर्फ 200 अकाउंट सीज किए थे। ये रिटर्न है, कोई मुंह जमानी जमा खर्च नहीं है। इसी तरह डिफरेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 4900 ट्विटर ब्लॉक करने थे, उसमें इन्होंने सिर्फ 147 ट्विटर ब्लॉक किए। देखिए हम एक सॉवरन कंट्री है और सरकार की ये जिम्मेवारी है कि देश के हित को सर्वोत्तम रखे। अगर इस तरह की गतिविधियां किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएंगी और सरकार की मिनिस्ट्री अगर आगाह करेगी और वो भी राइटिंग में उनको रिक्वेस्ट करेगी और अगर नहीं माना जाएगा तो कानून अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? बीबीसी की अभी बात की इन्होंने, 40 करोड़ का टैक्स का घपला पाया गया है। बड़े इकट्ठे हो गए कि रेड कर रहे हैं जी, उनके दफ्तर में छापे क्यों माने जा रहे हैं? क्या अथॉरिटियां काम करना बंद कर देंगी? मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये विरोधी लोग जो हैं, विरोधी पार्टियां जो हैं, वो मोदी विरोध में चलते चलते कानून को काम नहीं करने दे रही। भ्रष्टाचार पे कोई एक्शन करो तो कहेंगे नहीं जी रिवेंजफुल है जी, सिर्फ विपक्षी को कर रहे। अगर चोरी विपक्षी करेंगे तो ईडी किसके पास जाएगी? साहूकार के पास नहीं जाएगी। जिसके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज होगा या भ्रष्टाचार का चार्ज होगा उसके खिलाफ कार्रवाई एजेंसियां करती हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तो इस चीजों से इनको परहेज करना चाहिए, इनको मुद्दा बना के उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं, देश में भी देख रहे हैं। क्या सत्ता की दौड़ में बिल्कुल अंधे हो जाएंगे? क्या सत्ता के पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे? कैसे इस बयान को सपोर्ट कर सकते हैं? आप सॉवरन कंट्री का इंटरेस्ट पर सबसे पहले रखा जाएगा सर्व। अतुल लोंढे जी आप बोल सकते हैं, जितना बोलना चाहें। अब मैं ना सवाल पूछूंगा ना कुछ कहूंगा, जितना बोलना है आप बोलिए, पेट भर के बोलिए। आज ऐसा है दीपक जी, मैंने सवाल खड़े किए थे कि जब प्रेम शुक्ला जी मेरे बीच में बात कर रहे थे तब आपने मॉनिटर नहीं किया, और मैं जब वाजपेयी जी के बीच में बोलने लगा आपने मॉनिटर किया। उसके ऊपर मैंने सवाल खड़े किए। दर्शक देख रहे, आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं, आप इम्पार्शियल हो पार्शियल हो आप खुद डिसाइड करो। अभी जो जिस तरह की बात ये कर रहे थे भ्रष्टाचार की बात, तो सवाल जो भ्रष्टाचारी उस पर नहीं उठे। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई सरकार ने की वो भाजपा में अगर शामिल हो जाता है तो निरमा वॉशिंग पाउडर या कौन सी वॉशिंग मशीन है उसमें धुलकर साफ हो जाता है। ऐसे कितने उदाहरण हमने कई बार डिस्कस किए हैं। आज ये किसानों के बारे में कह रहे थे कि किसानों के बारे में जिस तरह का प्रचार भाजपा के नेताओं ने किया, सांसदों ने किया, मंत्रियों ने किया, उसका वाजपेयी जी आपको समर्थन करना है तो करो, हम नहीं करेंगे, हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। देखिए एक रिपोर्ट क्या कहती है, कैटी हार्परेट जो है वो फेसबुक की बड़ी नेता है जो मोदी जी के प्रचार में घूमती रही 2014 में पूरा थ्रू आउट इंडिया, और वो उनको शुक्रिया अदा करती है कि आप हिंदुस्तान के जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो कि आपने एक सोशलिस्ट सरकार, गरीबों को साथ में लेके चलने वाली सरकार गिराई और कांग्रेस मुक्त भारत किया, इसलिए वो उनका शुक्रिया अदा करती है। अंकी दास ये कहती है एक विशिष्ट समुदाय को कि दैट कम्युनिटी इज डीजेनरेटिव कम्युनिटी, जिसके लिए उनको बाद में माफी मांगनी पड़ती है। तो ये होता है देश विरोधी कार्यक्रम उन्होंने जो किया। वो बीबीसी की जो आप 40 करोड़ वगैरह की बात कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ निकला नहीं है। हमारे बॉम्बे में ही हुई रेड्स, और इनकम टैक्स में क्या हुआ सारे सबके सामने आया कि ये झूठ बोलते थे। तो ये ताका झाकी का जो है और ये जो डर है और जो तानाशाही है, किसी चीज की इंक्वायरी नहीं होना। हिंडनबर्ग करते, डीआरआई ने किस चीज की इंक्वायरी की थी?
क्या रिपोर्ट आया उसका सामने? ओवर वैल्यूएशन का क्या हुआ? 20,000 करोड़ का हम इंक्वायरी कर सकते नहीं, 2018 में बदलाव हुए हैं का नियम कानूनों में, ये तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी खुद कहती है, ये रिपोर्ट अभी सामने आया है। तो जिन बातों को सामने उठाया गया है उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देना, बातों को दबाने की कोशिश करना और फिर विरोधियों को देशद्रोही ठहराना। फिर मैं मोदी जी ने ट्विटर के ऑफिस को विजिट की थी, मोदी जी जैक डॉर्सी से मिले थे, तो क्या उन्हें देशद्रोही कहना चाहिए? जो सच बात है उसे आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, आपको लगता होगा मुर्गे को ढाक देने से वो सुबह होने पर बांग नहीं देगा। जनता के सामने सारी बात जो है वो सच्चाई का रखना विपक्ष का जो अधिकार है वो भी दबाने की कोशिश होती है दीपक जी, और ये ठीक नहीं है। हम हमारी बात रखते हैं तो हमारी बात जनता तक पहुंचनी नहीं चाहिए, इसकी कोशिश होती है, तब आपने उसको मॉनिटर करना चाहिए था। ये मेरा आपसे सवाल है, एक दोस्त के हैसियत से सवाल है। तो आपने देखा ये क्या कैसा हुआ है, क्या हुआ है और किस तरह से हो रहा है? सर मैं क्या अगला सवाल पूछ सकता हूं प्रेम शुक्ला जी से? आप पूछिए, अब जनता दर्शक देख रहे हैं, आप मुझ पर क्यों ये कर रहे हैं? इसीलिए पूछ रहा हूं ना, दर्शक देख रहे हैं, दर्शक ये भी जज करें कि मैं हर को बोलने का मौका देता हूं, लेकिन कोई लॉजिकल पॉइंट आएगा। आपको लगता है कि एंकर को सवाल पूछना ही नहीं चाहिए? आप पूछ लीजिए प्रेम शुक्ला जी सवाल, मैं आपको आपके ऊपर मेरा आक्षेप ये था कि मैं जब बात कर रहा था तब प्रेम शुक्ला जी बीच में मुझे बात करने से रोक रहे थे। मैंने बार बार उनको कहा कि आपने भी उनको रोका भाई, आप भी उनके बीच में बोले, वो भी आपके बीच में बोले, मैंने दोनों को रोका, लेकिन आपने नहीं रोका। और जैसे मैं वाजपेयी जी के बीच में बोलने लगा, अच्छा अब आप अतुल लोंडे पाटिल के बीच में नहीं बोलेंगे, और वाजपेयी जी आप भी इनके बीच में नहीं बोलेंगे, और लोंडे जी आप भी इनके बीच में नहीं बोलेंगे, और अजीत खान साहब आप भी इनके बीच में नहीं बोलेंगे। अब ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। अभी सर्टिफिकेट मिल गया सर मुझे, थैंक यू। डिस्टिंक्शन मिला अतुल लोंडे जी। आप सर्टिफिकेट क्यों लेते हो यार? सर्टिफिकेट क्यों लेते हो? देते हैं ना आप, तो हम ले लेते हैं, हमको तो खुशी होती है, कुछ भी दे दो हमको खुशी होती है कि अतुल भाई कुछ तो दे रहे हैं हमको, भले से सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्यों मांगते हो और क्यों किसी को बांटने के लिए मजबूर करते हो? अरे नहीं, क्यों किसी को कोई बात नहीं। जस्सी भाई मैं सीधे आपके पास आता हूँ, अजीज खान साहब ने आरोप लगाए थे ट्रंप सरकार पर, आप पर, उस पर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बात कहें, फिर मैं बहस को आगे ले जाऊंगा प्रेम शुक्ला जी और अतुल जी के साथ। दीपक जी, उससे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने आज विपक्ष को भी जितना खुल के टाइम दिया है, कहीं जैक डोर्सी की बात पे हम जाएं तो ये ना हो कि आपके यहाँ भी फोन आ जाए अभी कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो आपके शो से ही पता चल रहा है कि भारत में बहुत ही खुला आज डिबेट चल रहा है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि खुला मीडिया है वहां पे। पर जो मैं ये बात फिर कहना चाहता हूँ कि जो जैक डोर्सी ने जो ये जो उन्होंने किया है, ये हमें राजनीति से ऊपर उठ के इससे सावधान रहना चाहिए कि ये सोशल फैब्रिक को एक लेफ्ट एजेंडा बहुत तेजी से ले जा रहा है, और ये देश का जो सोशल फैब्रिक है, भले वो अमेरिका हो, भले भारत हो या कोई अन्य देश हो, ये पूरा ग्लोबल एक एजेंडा है इन लेफ्ट वालों का, और इससे हमें बचने की बहुत जरूरत है। अगर आप कहें कि यहाँ इन्होंने इलेक्शन जो थी जो 2020 की थी उसमें ट्विटर ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम किया, तो बिल्कुल झूठ है। और इन्होंने जैक डोर्सी ने ही हर जगह हर इलेक्शन में यहाँ पे हस्तक्षेप किया, और हर जगह इन्होंने अपनी लेफ्ट का एजेंडा आगे बढ़ाया, और ये पूरी ग्लोबली कर रहे हैं। और हमें पूरा जहां जहां भी डेमोक्रेसी है, हमें सावधान रहना चाहिए ऐसे सोशल मीडिया से। और जब से एलॉन मस्क ने ये कंपनी ली है अपने हाथों में, इसे ओपन किया है, उन्होंने वही डोनाल्ड ट्रंप को वापस न्योता दिया कि आप आए, और ये गलत हुआ था और ट्विटर में आप वापस आए, और अभी वो वापस नहीं आए, उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया कंपनी खोली है। पर ये इन चीजों से हमें राजनीति से ऊपर विपक्ष और जो हमारी सबको एकजुट होकर जब भारत के ऊपर डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल आता है तो बचना चाहिए। क्या कहेंगे डॉक्टर अजीज खान इस पर? देखिए दीपक जी, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर शख्स अपनी बात को निष्पक्षता से रख सकता है। कम से कम जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, अगर उसे कैप्चर कर लिया तो कम से कम सोशल मीडिया को तो छोड़ दो, जनता अपनी आवाज को उठा सके, लोकतंत्र की हत्या ना हो। और आज अगर सोशल मीडिया को भी कैप्चर कर लेंगे आप, अब तो जाहिर सी बात है फिर लोकतंत्र रह कैसे जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब बीजेपी ने आज पूरी तरह से, मतलब मैं आपकी बात नहीं करता, लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए जैक डोर्सी की बात का समर्थन कर रहे हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जैक डोर्सी की बात का समर्थन कर रहे हैं अजीत खान साहब। सर सवाल जैक डोर्सी का नहीं है सर, सवाल ये है कि जो जैक डोर्सी ने कहा
वो कहीं ना कहीं सच दिख रहा है। क्या किसान शहीद नहीं हुए? अरे भाई उसी सरकार ने तीनों किसान कानून वापस लिए ना, क्योंकि वो कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, उसी सरकार ने वापस लिया। जिस खान साहब क्यों भूल जाते हैं आप ये बात? सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने आंदोलन खत्म करा दिया, एमएसपी की गारंटी ली थी, दे दिया। किसानों के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? आंदोलन खत्म कर दिया, तमाम बड़े बड़े वादे और दावे किए गए। सर आप बताइए आंदोलन के बाद क्या क्या चीजें मान ली गई? कोई नहीं मानी गई। तो किसान तो कहीं ना कहीं धोखे का शिकार है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में किसानों को धोखा दे दिया आपने, ये डॉक्टर अजीज खान आरोप लगा रहे हैं। उसकी बातें भी नहीं मानी गई। देखिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जो लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको तालिबान के शासनकाल में स्वर्णकाल नजर आता है। सबसे पहली बात, एक ऐसी जमात इस देश में खड़ी हुई जो इमरान खान के लिए नोबेल मांग रही थी। अब मैं देखिए इनके विरुद्ध जो कुछ बोल रहे हैं, सब लोग एक दूसरे का सम्मान बना के रखें। मैं सबसे इतने बड़े अखबार के मैं क्या गलत क्या कह रहा हूँ, मेरी समझ नहीं है। दीपक जी क्या गलत कह रहा हूँ मैं? जरा मुझे समझाइए मैं क्या गलत कह रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? मुझे बताइए क्या भाषा गलत है, जरा एक्सप्लेन कीजिए क्या भाषा गलत है। दीपक जी मुझे बताया जाए मेरी भाषा में क्या गलती है। ये क्या तरीका है? नहीं कृपा करके मैं चिल्ल को नहीं करना। आपने इन पर उल्लाना किया कि भाई आप तालिबान के समर्थक हैं क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क ऐसा करते हैं। देखिए ऐसा है, ये इनकी भाषा। आप मुझे बताइए ना शफीकुर रहमान बर्क पर आपने क्या कार्रवाई की? बीजेपी का हर शख्स, अरे क्या तरीका है? तालिबान के समर्थक बात रखी ना, अब प्लीज उनको बोलने दीजिए ना। डॉक्टर अजीज खान साहब प्लीज, वैसे भी आप स्काइप पे जुड़े हैं, आप जैसे ही तेज बोलते हैं आपकी आवाज कटने लगती है। जो टाडा बम कांड के टाडा अभियुक्त के समर्थन में आंदोलन पर जिस पार्टी की नींव खड़ी हुई हो, जिस पार्टी ने आतंकवादियों जिनको कालांतर में मृत्यु दंड दिया कोर्ट ने, उन आतंकवादियों का मजहब पूछ के उनको छोड़ देने वाली और कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, ऐसे लोग जो हैं अगर डोरसी के समर्थन में हैं, अगर नारे लगा रहे हैं तो समझ ही सकते हैं कौन सी शक्तियां हैं ये खड़ी हुई। ये वही शक्तियां हैं। देखिए जो मुद्दे की बात है, जो फैक्ट है वो डिस्कस किए जाने की आवश्यकता है। फैक्ट ये है कि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिसके अधिकारी ये स्वीकार कर चुके हैं अमेरिकन कांग्रेस की समिति के समक्ष कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नामक कंपनी ने डाटा हार्वेस्टिंग करके उनकी कंपनी के प्लेटफॉर्म का डिफरेंट डेमोक्रेसीज को प्रभावित करने में दुरुपयोग किया। उसकी एक क्लाइंट भारत में कांग्रेस पार्टी भी रही है। उस कैम्ब्रिज एनालिटिका के पापों का हिस्सेदारी सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हुआ है। इस देश में विभाजन फैलाने के लिए कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग होता है और ट्विटर पर एकाधिक देशों में प्रतिबंध विविध मामलों में है और भारत एक संप्रभु देश है। हमारे नियम कानूनों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना। जैसे बीबीसी ने टैक्स चोरी की तो उसने अभी स्वीकार लिया है। अतुल लोंडे पाटिल अभी जब बीबीसी इनको एक सर्टिफिकेट भेजेगी तब मानेंगे, ये उनका अधिकार है। लेकिन बीबीसी ने स्वीकार किया है कि कर वंचना का अपराध उसकी कंपनी के द्वारा हुआ, लेकिन उसके समर्थन में कैसे कूद पड़े थे आप जानते ही हैं। ट्विटर आप मैं पूछ रहा हूं, ऑर्कुट पे प्रतिबंध लगाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह तानाशाह थे, हिटलर थे, मुसोलिनी थे, कौन थे वो भी इसी भारत के प्रधानमंत्री थे। इस भारत के कानून और नियमों के तहत, भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत संप्रभु भारत को भारतीय हितों पर प्रहार करने वाले किसी भी टूल पर, किसी भी इक्विपमेंट पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी माध्यम पर हमको जो यथा योग्य जो कार्रवाई करनी है वो करने का अधिकार है। और ये बार-बार आपकी जानकारी के लिए मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं आपको आखिरी थोड़ा मुझे 10 सेकंड क्योंकि पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, इसलिए आखिरी सवाल प्रेम शुक्ला जी से था।